इसकी लगातार हो रही है। और लगातार इसलिए भी हो रही है कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि बहुत जल्द जातिगत जनगणना को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, सबसे बात की जाएगी ताकि जातिगत जनगणना का जो प्रारूप होगा उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत और समस्या नहीं आए। लेकिन अब विपक्ष का यह कहना है कि बीजेपी जातिगत जनगणना में रोड़ा डाल रही है और ये भी मांग लगातार उठ रही है कि अगर मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि जातिगत जनगणना को लेकर जल्द से जल्द मीटिंग बुलाई जाएगी तो अब तक ये बैठक क्यों नहीं बुलाई गई है। आपको ये बता दें कि पिछले दिनों या कहें कि पिछले साल एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए गया था, उनसे गुजारिश की थी कि जातिगत जनगणना कराई जाए और उस प्रतिनिधिमंडल में आरजेडी, जेडीयू समेत तमाम राजनीतिक दलों के मेंबर्स थे, बीजेपी की भी सदस्य उसमें शामिल थे और बीजेपी की बिहार इकाई ने भी उसका कोई विरोध उस वक्त नहीं किया था। लेकिन रह रहकर लगातार अब बीजेपी के बिहार इकाई के नेता जातिगत जनगणना को लेकर कोई स्पष्ट रुख अभी दिखाई उनका नहीं दे रहा है। लेकिन अभी फिलहाल सवाल यही उठ रहा है कि मुख्यमंत्री कब बुलाएंगे जातिगत जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक। जातीय जनगणना पर पार्टी का स्टैंड शुरू से अभी तक क्लियर है। हम लोग जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। अब नीतीश कुमार को इसका निर्णय लेना है कि जितनी जल्दी हो अपनी पूरी व्यवस्था के साथ सर्वदलीय बैठक करें और जो भी वो निर्णय सुनाएंगे सरकार की तरफ से वो पूरा विपक्ष एक स्वर में उनके साथ रहेगा इस इशू पर। इस तरह के बातें चल रही है और जातिगत आधार पर जो जनगणना करने का सवाल है, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है और भारत सरकार से अनुरोध भी किया गया है और इस अनुरोध के बाद भारत सरकार अभी इस पर तत्काल कोई निर्णय नहीं ले पाई है। तो इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राज्य में सभी दलीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे और बैठक के बाद उसका निर्णय करेंगे उसके बारे में कि क्या उस पर हम लोग को करना चाहिए। यह जो चर्चा है यह बिल्कुल गलत है। जब पहले प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए जब एक कमेटी गई थी तो पता होगा कि उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनक राम जो बिहार सरकार के मंत्री हैं वह साथ में गए थे। तो इसलिए जनगणना जो होनी है जातीय जनगणना उसे के विरोध में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जब आप मुझे बता दीजिए कि ये जो जनगणना की बात लगातार हो रही है, जो विपक्ष की पार्टियां कर रही है या हमारे एनडीए में भी जो बातें हो रही है, मेरा अपना मानना है कि शुद्ध रूप से यह राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही ये किया जा रहा है। गाय भैंस की गिनती हो सकती है, सारे के कान में बाली लग रहा है तो है हम मनुष्यों के बीच में कौन सी दीवार है, कौन सी चिंता है आपको। हमें हमारा हक चाहिए। संवैधानिक हक बिना जातीय जनगणना का संभव नहीं है। इसलिए हम संपूर्ण विपक्ष के लोग, महागठबंधन के लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें हम लोग के साथ होंगे। अगर सामाजिक न्याय और समाजवाद को बचाना है, देश को बचाना है, देखिए 90% जहां आज भी जातीय दुर्भावना का शिकार हो रहा हो, आज ही कुर्सी मिलने में देरी हो रहा हो, आज भी हमको न्याय जात के कारण नहीं मिलता हो, इस देश में ऐसे 90% लोगों को दबा करके 10% लोगों को प्रश्रय दे करके देश को ताकतवर नहीं बनाया जा सकता है। सीधा इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे जी बिहार झारखंड के बिहार राज्य के पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, दोनों की बात करते हैं। जेडीयू का अगर ये मत है कि अगर मुख्यमंत्री कह चुके हैं तो जल्द बुला लेंगे, लेकिन वो जल्द कब आएगा अभी तक नहीं पता चल रहा। और अगर आरजेडी के पक्ष की बात करें, पिछले दिनों ऐलान करते हैं, अल्टीमेटम देते हैं मुख्यमंत्री को कि जल्द से जल्द जातिगत जनगणना के लिए बैठक बुलाई जाए। मुलाकात तेजस्वी यादव की हो भी जाती है। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि आरजेडी के तेजस्वी यादव उसको ठंडे बस्ते में डालकर वो खुद तो विदेश में भी जा चुके हैं और उनके नेता इस वक्त इस पूरे मसले पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर विशुद्ध रूप से राजनीति इस मसले पर। जी बिल्कुल रवींद्र, विशुद्ध तरीके से राजनीति हो रही है और लंबे समय से मामला खिंच रहा है। जैसा कि आपने बताया, पिछले साल ही जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। अगर राज्य कराना चाहते हैं तो अपने खर्चे पर, अपने उस पर करवा सकते हैं, संसाधन पर करवा सकते हैं। और जाहिर सी बात है, पूरी तरह से राज्य सरकार को फैसला लेना है और राज्य सरकार में बीजेपी भी शामिल है, जिसकी बात आप कर रहे थे और जिसकी बात
जो विपक्ष के नेता हैं वो भी कर रहे हैं कि उसमें वो रोड़ा है। शुरू में ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से जवाब नहीं आया, इस वजह से जो बैठक नहीं हो पा रही है, लेकिन अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम जो है सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। और जाहिर सी बात है कि अब सर्वदलीय बैठक का समय आ गया है। जिस तरह की बात हो रही थी, पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री का बयान आया, तो जाहिर सी बात है राज्य सरकार ने एक तरह से सिद्धांततः अगर कहा जाए तो ये तय कर लिया है कि हमको जातीय जनगणना करना है, बिहार में जातीय जनगणना करवाना है। और अब जो है वो औपचारिकता की बात है कि कब ये जो कहें कि सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें किस तरह से फैसले होते हैं और क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब इस पर चर्चा हुई तो जाहिर सी बात है विपक्ष जो सत्ताधारी भाजपा है उसकी तरफ से सदन के अंदर विरोध नहीं हुआ था उसकी, और लेकिन उसके तमाम नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं, सदन के बाहर ये कह रहे हैं कि हमको ज़रूरत नहीं है जातीय जनगणना का। जातीय जनगणना जो समाज की आवश्यकता नहीं, समाज की आवश्यकता विकास है। विकास का काम जो है वो केंद्र सरकार कर रही है, राज्य सरकार कर रही है, इसलिए विकास ही सबसे ज़रूरी है। और जातीय जनगणना से जो समाज में आपसी वैमनस्य है वो बढ़ेगा। लेकिन विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है, जो समाजवादी नेता हैं ये कह रहे हैं कि नहीं, ये मेरा संवैधानिक अधिकार अगर प्राप्त करना है तो जातियों के जो लोग हैं जातीय जनगणना होना चाहिए। और सही तस्वीर जब सामने आएगी तो सही तरीके से नीतियां बनेंगी, सही तरीके से काम होगा और सही तरीके से लाभ जो जिन वर्गों को मिलना चाहिए वो मिलेगा। तो इसी के बीच में ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही उस तारीख का ऐलान हो जाएगा जब सर्वदलीय बैठक होगी और बैठक में ये फैसला हो जाएगा कि आखिर बिहार में जातीय जनगणना होगी। तो तारीख को लेकर ही शैलेंद्र आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, जेडीयू क्या पूरी तरह से आश्वस्त है कि बिहार बीजेपी इस बात को स्वीकार करेगी कि बिहार में जातीय जनगणना हो जाए, या फिर अभी भी वो किसी पशुपेश की स्थिति में है? और दूसरी चीज ये, प्रायोरिटी हर चीज की होती है। आज की तारीख में अगर बाढ़ की व्यवस्था को लेकर, बाढ़ की विभीषिका को झेलने से पहले मुख्यमंत्री एक बैठक ले रहे हैं, इससे पहले भी बैठक ली है, आगे उनका पूरा का पूरा अगले एक हफ्ते की मीटिंग्स का पूरा सिलसिला तय होगा, तो एक बता दीजिए आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने भर बाद आप मीटिंग लेंगे, कम से कम फिर इस मसले पर इस तरह की बयानबाजी तो ना हो। जी बिल्कुल रवीन, सही बात आप कह रहे हैं। लेकिन हमको ये लगता है कि बहुत जल्द ही इस तारीख का ऐलान भी हो जाएगा और ये बैठक भी हो जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जो पहले ये चीज़ें थी कि कुछ पशुपेश था, कुछ चीज़ें थी, तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री कह रहे थे कि नहीं, अभी जो सहयोगी दल है बीजेपी की तरफ से जवाब नहीं मिला है। लेकिन बीच में जिस तरह की राजनीति चली है, जिस तरह की दबाव की राजनीति है, वो चाहे तेजस्वी यादव का मामला हो, चाहे उसके पहले इफ्तार का मामला हो, और उन सब को लेकर जब है मुझको लगता है कि एक सहमति अंदर अंदर जो संगठन जो कहें कि गठबंधन है, गठबंधन के अंदर बन गई है। और उसी के बाद मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम जो है सर्वदलीय बैठक करेंगे और उसमें वो फैसला भी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए, जानकारी देने के लिए। लेकिन इस बीच एक मुंगेर से बड़ी खबर आ रही है। याद कीजिए, मुंगेर